बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रहते थे जिनका नाम था रतनपुर। रतनपुर एक ऐसा गांव था जहां हर कोई मिलजुल कर रहता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसे सभी गांव वाले चमत्कारी मानते थे। लोग कहते थे कि इस पेड़ में कोई अनोखी शक्ति है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक दिन गांव में एक संकट आ पड़ा। बारिश न होने के कारण खेत सूख रहे थे। गांव के सभी किसान चिंता में थे। फसल नष्ट होने की कगार पर थी। गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि सभी मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र हों और प्रार्थना करें। गांव के लोग एकत्र हुए। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर से प्रार्थना की। अचानक पेड़ की शाखाओं से एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में चमक थी। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। आपकी प्रार्थना ने मुझे यहाँ बुलाया है। गांव के सरपंच ने पूछा, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, अगर आप सचमुच इस पेड़ की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो आपको एक परीक्षण देना होगा। इस पेड़ के नीचे एक गुप्त खजाना है जो केवल सच्चे मन और एकता से ही प्राप्त किया जा सकता है। गांव के लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सभी मिलकर इस परीक्षण को पूरा करेंगे। अगले दिन सभी गांव वाले पेड़ के नीचे एकत्र हुए। वृद्ध ने उन्हें बताया कि खजाने को खोजने के लिए उन्हें एक सुरंग खोदनी होगी जो पेड़ की जड़ों के पास तक जाएगी। गांव के सभी लोग मिलकर सुरंग खोदने लगे। हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेहनत कर रहा था। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक बड़ा संदूक मिला। संदूक को खोलने पर उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के और रत्न भरे थे। वृद्ध ने फिर से प्रकट होकर कहा, यह खजाना तुम्हारी एकता और मेहनत का परिणाम है। इसे पूरे गांव की भलाई के लिए उपयोग करो। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने उस खजाने से गांव की सभी जरूरतें पूरी की, जल संकट का समाधान किया और खेती को नई तकनीकों से संवारा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने सुना कि रतनपुर में एक चमत्कारी पेड़ है जो खजाने दे सकता है। व्यापारी ने सोचा कि वह इस पेड़ का लाभ उठा सकता है। उसने गांव के लोगों से मिलकर पेड़ के बारे में पूछताछ की। गांव वालों ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी भी दी कि पेड़ का चमत्कार केवल सच्चे मन और एकता से ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यापारी ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि वह अकेले ही पेड़ के नीचे खजाना ढूंढ सकता है। एक रात वह चुपके से पेड़ के नीचे पहुंचा और खुदाई करने लगा। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, पेड़ की जड़ों से सांप निकलने लगे और उसे डराकर भगा दिया। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि पेड़ के पास खुदाई के निशान थे। उन्होंने समझ लिया कि व्यापारी ने खजाने की खोज करने की कोशिश की थी। सरपंच ने गांव वालों से कहा, देखा, यह पेड़ केवल सच्चे मन और एकता वालों को ही अपना खजाना देता है। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और गांव वालों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपनी लालच छोड़कर गांव के लिए कुछ अच्छा करेगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ मिलकर काम करने का अवसर दिया। गांव की एकता और सद्भावना ने न केवल उनके संकट को दूर किया, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। रतनपुर फिर से खुशहाल हो गया और उस चमत्कारी वृक्ष की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से उस वृक्ष को देखने और उससे प्रेरणा लेने आने लगे। गांव वालों ने उस वृक्ष की देखभाल करना और उससे मिली शिक्षा को सदा याद रखा। वह वृक्ष अब केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि गांव की एकता और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। समय बीतता गया, लेकिन रतनपुर की कहानी और उस चमत्कारी वृक्ष की महिमा अमर रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन, मेहनत और एकता से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और यही वह नैतिकता है जो हमें जीवन की हर कठिनाई में संबल देती है।